नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर इजराइल और गाजा पट्टी में जो जंग जारी है उसको लेकर, हमास के युद्ध को लेकर, जहां गाजा पट्टी पर इजराइल का विध्वंसक प्रहार जारी है। हमास आतंकियों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त अटैक की खबर सामने आ रही है। बीते 24 घंटे में 450 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। इजराइल के अटैक में गाजा की कई इमारतें ढह चुकी हैं। सेकेंड्स में जमींदोज होती हुई बिल्डिंग्स नजर आई। इजराइल के रॉकेट अटैक की इन दोनों तस्वीरों को आप देखिए जो इस वक्त अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आने वाली। इन तस्वीरों में आप देखेंगे और आपको यह देखकर समझ आएगा कि इजरायली सेना के काउंटर अटैक में हमास क्यों नहीं टिक पाएगा। इजराइल एक के बाद एक हमास के आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसा रहा है और उन्हें सेकंड्स में ढेर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजा पट्टी पर इजराइल हर 40 सेकंड में एक हमला कर रहा है। ऐसे में महज 40 किलोमीटर में फैला हुआ गाजा स्ट्रिप और उसमें रहने वाले आतंकी हमास के कितनी देर तक टिक पाएंगे, यह सवाल बड़ा है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें, और इस डिस्ट्रक्शन को लेकर पहले ही इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने आगाह कर दिया था और अब उसकी तस्वीरें कैसे सामने आ रही। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये एक बड़ी तस्वीर है और यह बताया जा रहा है कि हमास के आतंकियों का ठिकाना था और इसे ही ध्यान में रखते हुए जो इजराइल के लड़ाके थे या इजरायली सेना के जो लोग थे उन्होंने हमला किया। टारगेटेड हमला था, एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद कैसे जमीन पर ये जो बिल्डिंग है ये जमींदोज हो गई। देखिए, चंद सेकंड्स अगर आप गिनेंगे, मुश्किल से 4 या 5 सेकंड और ये पूरी बिल्डिंग जो थी वो जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग हताहत भी हुए हैं और इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है जहां पर पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप जो है वो मलबे के ढेर पर इस वक्त नजर आता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर यह कि गाजा पट्टी में रात भर एयर स्ट्राइक चलती रही। यह जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। हमास आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। भीषण बमबारी से गाजा पट्टी की कई इमारतें जमींदोज हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमास की तरफ से जंग की शुरुआत के बाद से इजराइल एयरफोर्स ने हमास के सैकड़ों ठिकानों को तबाह कर दिया और यह सिलसिला अभी भी जारी है। इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का इंतकाम इस कदर ले रहा है कि गाजा पट्टी का कोना कोना इस वक्त थर्राता हुआ नजर आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजराइल के हमले से गाजा पट्टी में किस कदर तबाही मची हुई है। सिर्फ मलबा ही नजर आता है और ये हमास के ठिकाने जिस पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है और ये नेस्तनाबूद होते जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता युद्ध भूमि में मौजूद हैं जो आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा सुनिए। जवाबी कार्रवाई की जा रही है इजराइल की तरफ से। अब जो खबर आ रही है, अल फुरकान का इलाका है, अल फुरकान का इलाका गाजा के पास पड़ता है। यहाँ ये वो इलाका है जहाँ से अल हमास अपने पूरे काम की तैयारी करता है कि किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है और कहाँ पे उसे अटैक करना है। उस पे 200 से ज़्यादा सॉटीज की गई हैं, टारगेट किया गया उस इलाके को, क्योंकि लगातार गाजा पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे शख्स भी हैं जो कहते हैं कि आम शहरियों को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। लेकिन हमने देखा है कि जब से ये हमले शुरू हुए हैं हमास की तरफ से, पिछले शनिवार को जब शुरू हुए थे, सुबह 6:30 बजे जब लोग उठे थे, एक सायरन की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके बाद से 5000 के करीब धमाके हुए थे क्योंकि 5000 रॉकेट दागे गए थे। हमने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन लगातार एक साथ बातचीत कर रहे हैं। तीसरी बार जब बातचीत हुई थोड़ी देर पहले, जो आप सुनवा भी रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हमास के जो आतंकवादी हैं ये आईसिस से भी ज़्यादा खूंखार हैं। जिस तरीके से इन्होंने लोगों के सर काट दिए, जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को मारा है, जिस तरीके से इन्होंने औरतों को होस्टेज दिया है, तो ये आईसिस से ज़्यादा खूंखार है। उनके साथ उसी तरीके से डील करना चाहिए, यानी कि इनके साथ कोई भी रियायत नहीं बख्शी जानी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि गाजा पर हमले बंद होने चाहिए। आपने देखो कि हमास भी किस तरीके से ये जो इन्होंने लोगों को होस्टेज और बंदी बनाया हुआ है उसको किस तरीके से पॉलिटिकली यूज़ करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप गाजा पर हमले बंद नहीं करेंगे, एक एक करके हमारे पास जितने भी बंदी हैं उनको हम पब्लिकली मार देंगे और उनकी लाशें हम लटका देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उसके बाद से देखिए काफ़ी यहाँ पे हालात संगीन बने हुए हैं। लगातार हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है। हालांकि काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मुल्क हैं जो समर्थन कर रहे हैं इजराइल का, लेकिन अभी भी कुछ मुल्क हैं जो पाकिस्तान जैसे जो अभी भी फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना की तरफ से आप देखिए डुप्लिसिटी दिखती है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि कंडेम करते हैं अटैक को, और दूसरी तरफ चाइना भी हमने देखा कि किस तरीके से सॉवरेन स्टेट जो फ़लस्तीन है उसको सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आप सॉवरेन स्टेट को इस मौके पर सपोर्ट करते हैं तो यानी कि इनडायरेक्टली कहीं आप हमास को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाइना हमेशा चाहता है कि अपना इन्फ्लुएंस रहे। कभी भी चाइना नहीं चाहता था कि जो सऊदी अरब और इजराइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो रिलेशनशिप की, क्योंकि जिस तरीके से इनके रिश्ते ठीक होते नजर आ रहे थे। हमने देखा कि किस तरीके से अब्राहम
अकॉर्ड हुआ था, जिसकी वजह से यूनाइटेड अरब अमारात की बात करें, बहरीन की बात करें तो इसराइल एक अच्छे रिलेशन हो रहे थे। अब सऊदी अरब और इसराइल के रिश्ते भी सुलझाने की जो चल रही थी बातचीत, वो भी लगता था कि नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं। इसी वजह से लगता है कि हमास से अटैक किया। और दूसरा, चाहता नहीं है कि कुछ यहाँ पे मुल्क है वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन इंडिया और अरब कॉरिडोर बने, क्योंकि अगर वो कॉरिडोर बनता है तो यानी कि बॉम्बे में अगर कोई चीज़ हम शिप में रखते हैं वो जल्दी से जल्दी शिप रूट और ट्रेन रूट से इजराइल पहुंच सकती है। तो ये जो चाइना का जो बेल्ट कॉरिडोर है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो प्रदीप दत्ता आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे इस जंग के पीछे के मायने, वो बहुत बारीकी से आपको समझा रहे थे। युद्ध भूमि में मौजूद है और एक एक जानकारी आप तक तस्वीरों के साथ वो आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें हैं, और ये डिस्ट्रक्शन लेकर कौन आ रहा है? इजराइल। गाजा पट्टी के इलाकों में लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पट्टी की सप्लाई पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इजराइल की गाजा पट्टी के पोर्ट पर बमबारी की तस्वीरें, बम धमाकों से समंदर किनारा धुआं धुआं होता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, बताया जा रहा है कई नावों को निशाना बनाया गया। कुछ सप्लाई जिसमें कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए सामान पहुंचाया जा रहा था, जैसे ये पोर्ट पर पहुंचे कैसे उसे हमला करके नस्तनाबूद कर दिया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इजराइल ये साफ कर चुका है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि जॉर्डन गाजा स्ट्रिप की मदद कर सकता है, और उससे पहले यह साफ कर दिया गया था कि अगर कोई देश मदद करेगा तो इजराइल उसे भी ये निशाने पर लेगा। और आप देखिए कि मदद जब पहुंच रही थी कैसे इन नावों को निशाना बनाया गया। ये आप विजुअल्स तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, जहां पर पोर्ट्स के बीच में नावों को निशाना बनाते हुए समंदर में कैसे हाहाकार मचा दिया गया। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। इजराइल की बमबारी, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें कि कई नावें डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गई। कई नाव जो थी वो तहस नहस हो गई, वहां से धुआं निकलता हुआ देखने को मिला। पोर्ट एरिया पूरी तरह से धुआं धुआं हो गया। जो सप्लाई पहुंचनी थी हमास के लड़ाकों तक, वो सप्लाई नहीं पहुंच पाई, और कहा जा रहा है कि इससे एक बहुत बड़ा डेंट इस आतंकी संगठन को हुआ है। और अगली खबर इजराइल के पलटवार की ही हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां इजराइल के रॉकेट अटैक से गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह नजर आता है। ताबड़तोड़ हवाई हमलों से इलाका तहस नहस हो गया। दिल दहलाने वाली ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये गाजा पट्टी की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से गाजा की सूरत पूरी तरह से बदल गई। इजराइल दावा कर रहा है 180 डिग्री तक बदल देंगे यहां पर गाजा पट्टी की सूरत, और आप उसकी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। हर तरफ मलबा, इमारतें धुएं के गुबार में डूबी हुई नजर आ रही हैं। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है, और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे ये तमाम वीडियोस उस बात की गवाही दे रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद शुरू हुए इजराइल के एनकाउंटर ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। इजराइल का कहना है कि वो ऐसे सभी इलाकों को और इमारतों को अपना निशाना बना रहा है जहां भी हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, मिट्टी में कैसे गाजा पट्टी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये पूरा इलाका महज 40 किलोमीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन ये 40 किलोमीटर ही मात्र लंबा है, जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। हवाई हमलों से कई जो ठिकाने थे हमास के, वो पूरी तरह से तबाह हो गए। तबाही का मंजर साक्षात आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। और समंदर के किनारे से जो सप्लाई पहुंचाने की या मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर भी इजराइल ने हमला किया, और समंदर के इलाके भी धुआं धुआं नजर आने लगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बताने की कोशिश करता हूं कि ये 5 दिन की जो जंग है, जो आज जंग का 5वां दिन है, अब तक इस जंग में क्या क्या हुआ, कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग घायल हुए। सबसे पहले जानिए कि इजराइल में मौतें कितनी हुई हैं। इजराइल में 1008 लोगों की ऑफिशियल मौत जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और घायलों की संख्या 418 बताई जा रही है। जबकि गाजा पट्टी की बात करें तो यहां पर मौत का आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है, और घायलों की संख्या 4500 है। वेस्ट बैंक की बात करें, ये इजरायली कब्जे वाला इलाका है, यहां पर मौत की संख्या 19 है, तो घायल 110 लोग बताए जा रहे हैं। और जंग अभी आगे बढ़ती जा रही है, और इजराइल इस बात को साफ कर चुका है कि उसके जितने लोगों की मौत हुई है, एक एक मौत का हिसाब लेगा। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अभी हमले की और क्या तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन गाजा पर जैसे जैसे बम बरस रहे हैं, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन के जरिए इजराइल के हमलों को रोकने की मांग की है। गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी के विरोध में फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया। रामल्ला में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडों के साथ प्रदर्शन किया। इजराइल के फाइटर जेट ने गाजा में कहर बरपाया हुआ है। मंगलवार की शाम को ही करीब 500 जगहों पर एक साथ बम बरसाए गए। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इस जंग में अब तक करीब 1800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो गाजा का भूगोल बदल कर मानेगा।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के तटीय शहर अश्कलोन पर एक बार फिर से हमले की खबर सामने आ रही है। हमास आतंकियों ने गाजा पट्टी से रॉकेट की बौछार की है। रॉकेट अटैक के बाद अश्कलोन में एयर सायरन बजने लगे, यानी कि लोगों को सतर्क होने के लिए कह दिया गया। इजराइल का एयर डिफेंस आयरन डोम सिस्टम ज्यादा से ज्यादा रॉकेट्स के डिटेक्ट कर उन्हें तबाह करने में जुटा हुआ। इजराइल का अश्कलोन शहर गाजा पट्टी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर, इसीलिए हमास के आतंकी बार बार इस शहर को निशाना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेल अवीव और अश्कलोन ये दो ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। और यहां पर हमले कैसे हो रहे हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। 13 किलोमीटर दूरी पर ये गाजा पट्टी से, और यहां से जो रॉकेट हमास की ओर से दागे जाते हैं, गाजा पट्टी से जो रॉकेट दागे जाते हैं वो सीधे गिरते हैं इस शहर में, और इसीलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यहीं पर देखने को मिल रहा है। अब ये 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, गाजा पट्टी से हमास के आतंकी रॉकेट अटैक जो कर रहे हैं उसकी ये 4 तस्वीरें। और इसमें आप देखें कि कैसे आसमान में सिर्फ रॉकेट्स ही रॉकेट्स हवा में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा पट्टी के अटैक में अश्कलोन का ये शहर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि ये शहर अभी और टारगेटेड रह सकता है, क्योंकि ये गाजा पट्टी से बहुत करीब है, सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसीलिए आतंकियों के निशाने पर यह सबसे ज्यादा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस शहर को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव भी किया गया है इजराइल की ओर से, और उसके चलते जो ये कई सारे रॉकेट्स दागे गए हैं हमास की ओर से, उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट भी किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के रॉकेट अटैक से अश्कलोन में तबाही मच गई है। रिहायशी इलाके में गाजा पट्टी के दागे गए रॉकेट गिरे, कार पार्किंग पर रॉकेट गिरने से भारी तबाही मच गई। बम धमाकों के बाद कई इलाकों में चीख पुकार मच गई है। हमास आतंकियों की तरफ से दागा गया ये रॉकेट इजराइल के अश्कलोन में कार पार्किंग पर गिर गया, जिसके बाद कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। तस्वीरें पर आपके सामने जिसमें आप देख पाएंगे कैसे कारें धू धू कर जल रही है। आग और धुएं का गुबार यहाँ पर साफ नजर आता है। साथ ही साथ लोगों को अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर एयर रेड सायरन भी बजाया जा रहा है। जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखिए। وعلي אמרתי לך, תשמע, מזל שנכנסנו. תקשר אמבולנס, תקשר אמבולנס. बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। וואלי. אמרתי לך, תשמע, מזל שנכנסנו. और हालात ये हैं कि अश्कलोन को हमास लगातार निशाना बना रहा है। यहाँ के हालात कैसे हैं? ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता की ये जाबाज रिपोर्टिंग आप देखिए। जंग कभी भी कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आता, और आप देखिए इस बार जो कि इजराइल में जो जंग का माहौल बना हुआ है, जिस वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से सिविलियन एरिया को निशाना बनाया जाता है। और अब सोच रहे होंगे इस गाड़ी की हालत कैसी हुई। देखिए इस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि इस गाड़ी के यहाँ पे एक रॉकेट आके फटा, और ये रॉकेट गाजा से हमास के आतंकवादियों द्वारा दागा गया था। और आपको मैं दिखाता हूँ, जो ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, ये पाइप नहीं है बल्कि रॉकेट है। आप देखिए रॉकेट कितने फोर्स के साथ आता है और ये सड़क के अंदर धंस जाता है। और जैसे ही रॉकेट के अंदर धंसने के बाद यहाँ एक धमाका होता है, धमाके की वजह से आप देख सकते हैं पूरी छन्नी की तरह गाड़ी को बना दिया। हर जगह पे आपको छेद नजर आएंगे पूरी तरह। आप देखिए इसका शीशा कांच टूट चुका है। आप देखिए गाड़ी की हालत आप देखिए पूरी तरह से बयान करती है आतंक की कहानी। अब आपको मैं दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ जो पास में गाड़ी थी। ये सिविलियन इलाका, देखिए कोई मिलिट्री इलाका नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे सिविलियन इलाकों को ये निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से गाड़ी में आग लगी है, गाड़ी पूरी तरह से यहाँ से जल गई है, और यहाँ से देखिए पूरी तरह से कांच टूट चुका है। पे बॉम्ब शेल्टर में इस समय पनाह लिए हुए हैं। ये देखिए लगातार ये हालत है। आप देखिए इनकी आंखों में आंसू है, इनकी आंखों नम हो जाती हैं जैसे ये सोचते हैं। अब देखिए कितने परेशान है, कितना कुछ है कि इनको भी अस्पताल पूरी तरह से ट्रीटमेंट के लिए लिया नहीं जा पा रहा है। और अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे कुछ पत्रकार भी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये होटल जो रेजिना था, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक रॉकेट फटा था जिसकी वजह से एक कार पूरी तरह से तबाह हो गई थी, और इस होटल की बिल्डिंग्स की जो दीवारें हैं उसमें भी दरारें पड़ गई हैं। और देखिए पत्रकारों ने भी यहाँ पे आके बॉम्ब शेल्टर में पनाह ली हुई है। ये प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट आपने देखी। अब इजराइल पर हमास के हमलों से जुड़ी ये 5 तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर एक साथ दिखा रहे हैं। देखिए आतंकियों की ट्रेनिंग की सबसे पहली तस्वीर, और उसी ट्रेनिंग के बाद एक ताबड़तोड़ हमले। इजरायली इलाकों में ड्रोन से बमबारी की जा रही है। बताया जा रहा है गाजा पट्टी से रॉकेट की बौछार अभी भी हो रही है। रॉकेट गिरने से रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इजरायली लोगों का कत्लेआम, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसे में ये जंग कहां जाकर थमेगी, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं पूरी तरह से नक्शा बदल दिया जाएगा, तभी ये जो
जंग है वो थमने वाली है, यानी कि अपने लोगों पर हुए हमले का पूरी तरह से बदला लेने की बात कह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल में हमास के हमले किस तरह से हो रहे हैं हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। वो शहर जरा जानिए कि कौन कौन से शहर हैं जो हमास के निशाने पर हैं। इसमें यरूशलेम, जिसको लेकर दावा दूसरे देश भी करते रहे कि उनकी राजधानी है, लेकिन यहां पर हमले भी इस वक्त किए जा रहे हैं हमास की ओर से। इसके अलावा राजधानी तेल अवीव, अशदोद, अश्कलोन, गाजा पट्टी से अश्कलोन बहुत करीब है। इसके अलावा सैड्रोड और अगल ओज, कफार अजा, मागेन, सुफा, ये वो तमाम शहर हैं जिस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमास ने इन शहरों को टारगेट किया और ना सिर्फ जो मिलिट्री बेस हैं या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर हमला किए जा रहे हैं, बल्कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरी जंग को सिविल वॉर की तरफ ले जाया जा रहा है। जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह के आतंकियों ने भी इजराइल पर मिसाइलें दाग की हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इजरायली सेना पर हमला किया गया। इजरायली सेना के आर्म्ड व्हीकल को तबाह किया गया। हिजबुल्लाह आतंकियों ने हमले का वीडियो जारी किया। शुरुआत में हिजबुल्लाह के आतंकियों ने यह बात साफ कर दी थी कि उनकी ओर से भी रॉकेट बरसाए गए थे। याद होगा आपको, 20 मिनट में 5000 रॉकेट बरसाने की बात कही गई थी और उसमें हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट बरसाने की जिम्मेदारी ली थी। और अब कैसे हिजबुल्लाह के लोग जो हैं वो ATGM से वार कर रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से वार कर रहे हैं, ये उसकी बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब इजराइल दो मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, एक उसके नॉर्थ की तरफ है और एक दक्षिण की तरफ। इन दोनों मोर्चे पर जंग संभाले हुए है इजराइल की सेना। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की बम वर्षा देखने को मिली। लेबनान से दागी गई मिसाइल का इजराइल ने जवाब दिया है। रिटेलिएशन शुरू हो चुका है, यानी कि अगर लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के लोग हमला कर रहे हैं तो इजराइल भी जवाब दे रहा है। इजराइल सेना का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, इजराइल के खिलाफ हमास का साथ दे रहा है हिजबुल्लाह, खुलकर सामने आ चुका है। और ऐसे में जब वो हमले कर रहा है इजराइल पर तो उसका जवाब कैसे इजराइल की ओर से दिया जा रहा है आप ये देखिए। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो काफी मजबूत माना जाता है, रेट है। और ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो हमले किए जा रहे हैं रॉकेट्स के माध्यम से, उन रॉकेट्स हमलों को इजराइल की ये डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। इस बीच हमास के हमले के बाद गाजा में बमबारी, बदले की आग में सुलगता इजराइल कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। ऐसे में लेबनान की बॉर्डर पर टैंक की तैनाती बढ़ा दी गई है। क्यों और तस्वीरें कैसी सामने आ रही है देखिए जरा इस 30 सेकंड के रिपोर्ट में। लेबनान से लगती सीमा पर इजराइल ने टैंक की तैनाती बढ़ा दी है। मंगलवार शाम को उत्तरी इजराइल में लेबनान ने 6 रॉकेट दागे थे। लेबनान सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि रॉकेट किसने दागे। बॉर्डर पर हुए टकराव के दौरान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए थे। इससे भड़के हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर हमला किया था। हमास के साथ चल रही जंग के बीच हिजबुल्लाह संगठन भी इजराइल के खिलाफ एक्टिव हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के हालातों पर बैठक की है। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हालातों को जाना। आज इजराइल पहुंचेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। अमेरिकी एयरलाइंस ने इजराइल की उड़ानों को रद्द कर दिया है। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस जंग पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ बदल देने वाला है। इजराइल तो कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के पूरे ज्योग्राफिकल कंडीशन को हम बदल देंगे, लेकिन अमेरिका इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और आज विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। इधर एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के हालातों पर बैठक कर रहे हैं, तो भाई न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क में इजरायली एम्बेसी के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली की हवाई फुटेज सामने आई है। रैली में शामिल लोगों ने इजराइल के विरोध में शांतिपूर्ण मार्च निकाला। हमास ने इजराइल में हमला किया था, कई बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया था। हमास के आतंकियों की खूनी घुसपैठ के जवाब में इजराइल ने गाजा में कहर बरपा दिया है। इजराइल के फाइटर जेट आतंकियों का काल बन गए हैं। और अगली खबर है जॉर्डन से, जहां जॉर्डन के अम्मान में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। सड़कों पर हजारों की तादाद में भीड़ देखी गई। फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में नारेबाजी की गई। फिलिस्तीन और हमास आतंकियों के समर्थन में जॉर्डन में लोग जमकर रैलियां निकाल रहे हैं। हमास के हमले के बाद से हर रोज हाथों में झंडे लिए हजारों लोग नारेबाजी करते हैं और ये तस्वीरें बीते दिन राजधानी अम्मान से निकाली गई एक ऐसी ही रैली की हैं, जिसमें आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए।
इधर बांग्लादेश के इस्लामिक संगठनों में इजराइल के खिलाफ आक्रोश है और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ढाका में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली और इजराइल से हमले रोकने की मांग की है। 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। राजधानी ढाका में इस्लामिक संगठन से जुड़े करीब 1000 लोगों ने रैली की। साथ ही गाजा में इजरायली हमलों की निंदा की। ढाका के बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथ में तख्तियां थीं, जिन पर फिलिस्तीन में हमले बंद करो और संयुक्त राष्ट्र कहाँ है, मानवता कहाँ है जैसे नारे लिखे हुए थे। इस दौरान फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए गए। तो दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है। जॉर्डन में फिलिस्तीन के समर्थन में जहां रैली निकाली गई, तो वहीं फ्रांस में समर्थन कर रही एक ऐसी रैली को पुलिस ने तितर-बितर कर दिया। फ्रांस में हमास के समर्थन में रैली पर लाठीचार्ज किया गया। सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीनी समर्थकों को जमकर खदेड़ा। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन करने पर एक्शन लिया गया। तस्वीर आपके सामने। दरअसल फ्रांस में फिलिस्तीन और हमास आतंकियों के समर्थन में रैली निकाली जा रही थी। देखते ही देखते भीड़ उग्र होने लगी और इसीलिए स्थानीय सुरक्षा बलों ने नारेबाजी कर रहे इन लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरी भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए।